जय हिंद दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बार इस सेशन के साथ में जुड़िए और अपने पढ़ाई को और बेहतर कीजिए ताकि आने वाले सभी पेपर को आप क्रैक कर सको और एक सीट अपनी श्योर कर सको भाई। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग। यहाँ से आपके पेपर में हर किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आते हैं और इसको करने के बहुत सारे अप्रोच हैं। आप किस तरीके और किस अप्रोच को फॉलो करोगे, यह सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड होंगी। तो आप चैप्टर का नाम डालिए ऑर्डर एंड रैंकिंग। क्रम व्यवस्था भी कहा जाता है इसे हिंदी में। आप जिस तरीके से भी करना चाहते हो कर सकते हो भाई, लिख सकते हो। आप लिख लीजिएगा भाई, क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ने क्या है, उनके सीक्वेंस क्या बनने वाले हैं, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ में लिखिएगा भाई, टाइप ऑफ क्वेश्चन। कितने टाइप से आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो पहला टाइप आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है भाई, वो यह होता है कि आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछ सकता है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछा जा सकता है कि किसी पंक्ति में कुल व्यक्तियों की आपकी संख्या ज्ञात करने के लिए पूछ सकता है भाई। कुल संख्या पूछी जा सकती है। इसके बाद से जो दूसरा टाइप आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है वो यह पूछा जाता है कि किसी भी व्यक्ति का आपका क्रमांक पूछा जा सकता है। किसी भी व्यक्ति का आपका क्रमांक पूछा जा सकता है। रैंक फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, या तो आपका बाएं से या दाएं से किसी का क्या पूछा जा सकता है मेरे भाई। तो आपका जवाब होगा कि सर क्रमांक पूछा जा सकता है भाई। पंक्ति में बैठे कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी जा सकती है। आपका पंक्ति में किसी भी व्यक्ति का दाएं से व बाएं से क्रमांक पूछा जा सकता है कि कोई व्यक्ति किस नंबर पर आ रहा है, जिसे आप कहते हो बाएं से या दाएं से क्रमांक पर आधारित। बाएं से या दाएं से क्रमांक पर आधारित पूछा जा सकता है। तीसरा जो आपसे पूछा जाता है वह आपका बनता है भाई, बिटवीन का केस बनता है कि किसी भी पंक्ति में बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या पूछी जा सकती है। कि बीच में जो बैठे व्यक्ति हैं उनकी आपसे संख्या पूछी जा सकती है। व्यक्तियों की संख्या पूछी जा सकती है भाई। साथ साथ में लिखते चलिएगा, जितने भी टाइप आपके बनते हैं उन सभी बातों को मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आपको मैं कॉन्सेप्ट के साथ में आगे बढ़ेंगे भाई। चौथा जो टाइप होता है वो आपसे पूछा जाता है भाई, आपका एक केस बनता है मिनिमम और मैक्सिमम का केस बनता है। मिनिमम एंड मैक्सिमम का केस बनता है भाई। पंक्ति में बैठे कुल व्यक्तियों की संख्या के साथ साथ में कुछ ये भी बातें पूछी जाती हैं कि किसी पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या या न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या पूछी जा सकती है भाई। अधिकतम या न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या पर आधारित आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। हर एक चीजें आपको बताई जा रही हैं, प्रॉपर तरीके से लिखते चलिएगा ताकि दोबारा यह चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इसके बाद से जो पांचवा टाइप होता है भाई, ये आपका बनता है जहां पर पोजीशन इंटरचेंज होता है भाई। पोजीशन इंटरचेंज बेस्ड क्वेश्चन। इंटरचेंज बेस्ड क्वेश्चन। पोजीशन इंटरचेंज का मतलब होता है कि जब दो व्यक्ति आपस में अपना स्थान बदल लें भाई। दो व्यक्तियों का आप क्वेश्चन देखते होंगे, कहता है दो व्यक्ति आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, इसे भाई पोजीशन इंटरचेंज कहते हैं। दो व्यक्तियों का आपस में स्थान परिवर्तन पर आधारित, आपस में स्थान परिवर्तन पर आधारित।
परिवर्तन पर आधारित होता है भाई। ये आपका टिक टाइप बनता है। इसके बाद से जो 6 नंबर होता है भाई, वो आपका बनता है, आप कह लो इसे पजल बेस्ड कह लो, या फिर आप इसे यह कह सकते हो ऑर्डर बेस्ड अरेंजमेंट, ऑर्डर बेस्ड अरेंजमेंट कह सकते हो। यानी कि आपको किसी सीक्वेंस में कुछ व्यक्तियों को बिठाने के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे आपसे क्वेश्चन में यह पूछा जा सकता है कि मान लीजिए 5 व्यक्ति हैं और पांचों की हाइट अलग अलग है, तो आप उसे एक सीक्वेंस में लगाकर आंसर दीजिए। हाइट बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, एज बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, नंबर ऑफ मार्क्स जो पेपर में आते हैं उस बेस से हो सकता है। यानी हम किसी न किसी सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, या तो हम इसे नाम दे सकते हैं बेटा कौन सा क्वेश्चन, तो पजल बेस्ड इस क्वेश्चन को हम बोल सकते हैं। तो हमारे पेपर में यहां से क्वेश्चन आते हैं भाई, हर एक टाइप से क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। आप एक बार इसे कॉपी कीजिए, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, जहां हम ये बात डिस्कस करेंगे कि हमें इसको करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। मैं पहले एक बात क्लियर कर दूं कि इस चैप्टर से आपको जो भी चीजें हम पढ़ाएंगे किसी फार्मूले का यूज नहीं करेंगे। एक सिंगल यदि फार्मूला हमने यूज किया तो आप कहिएगा कि सर आपने बोला था पहली क्लास में कि फार्मूला नहीं यूज करोगे, और आपने यूज किया है। कोई फार्मूला नहीं लगाऊंगा, और चाहे क्वेश्चन किसी लेवल का क्यों ना हो उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे अपने एक लॉजिक या तरीके से, अप्रोच से। यदि आप क्लास में जुड़े होंगे तो आपको पता है कि हम किसी भी चैप्टर में इसमें फार्मूले का यूज नहीं करते हैं, हम हमेशा एक अप्रोच के साथ में रहते हैं। आपको भी इसी बात पर फोकस रखना चाहिए ताकि आपको ज्यादा रटने रटाने वाली चीजों पर न जाना पड़े। एक बार कॉपी कीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ है। अब हम बात करते हैं कि रैंकिंग क्या कहलाती है भाई। रैंकिंग का मतलब होता है यह है कि अगर मान लो कोई पंक्ति लगी हो, अगर कोई मान लो आपकी कोई पंक्ति लगी होगी, तो इस पंक्ति में कुछ व्यक्ति बैठे होंगे, इस पंक्ति में कुछ व्यक्ति बैठे होंगे। मान लो यहाँ कोई ए बैठा है, यहाँ बी बैठा है, यहाँ सी बैठा है, आगे कौन बैठा है भाई डी, इसी तरीके से आगे बैठे होंगे। तो भाई एक तो दो छोर बनते हैं, एक को हम कहते हैं भाई लेफ्ट एंड, और दूसरे को हम क्या कहते हैं भाई राइट एंड बोलते हैं। दूसरे को हम क्या बोलते हैं भाई राइट एंड बोला जाता है। तो अगर किसी छोर से, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें को भाई, कि किसी छोर से जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो कोई भी व्यक्ति जिस नंबर पर आता है वही उस व्यक्ति की क्रमांक कही जाती है। बात समझ में आई कि अगर एक पंक्ति दी गई हो तो उस पंक्ति में आप जिस भी छोर से पढ़ते हैं और जिस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं वह जिस नंबर पर आता है वही उस व्यक्ति का बेटा क्या कहलाता है क्रमांक कहलाता है। और जितने छोर होते हैं बेटा उतनी ही रैंक निकल कर आती है। अरेंजमेंट का एक तरीका मैं बता देता हूं, या तो आप किसी को लेफ्ट से राइट की तरफ अरेंज कर सकते हो, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ सीक्वेंस बना सकते हो, या तो बेटा एक टॉप बना सकते हो, एक क्या बना सकते हो भाई बॉटम, या तो आप एक फ्रंट बना सकते हो, एक बैक, यानी आगे से कैसे सीक्वेंस बना सकते हो भाई पीछे से। अब इन सभी बातों को मैं करने के बाद से मैं कुछ बातें बता देता हूं कि आपको हमेशा लेफ्ट एंड मानना चाहिए और एक एंड क्या मानना चाहिए भाई राइट एंड। पेपर में लेफ्ट राइट की जगह पर कुछ और भी बातें बोली जा सकती हैं, उन बातों को मैं लिख देता हूं वो कौन सी बातें होती हैं। एक होता है आपका भाई लेफ्ट एंड, और एक आपका कौन सा होता है भाई राइट एंड। हमने कहा कई बार पेपर में इन दोनों की जगह पर कुछ और भी बातें बोली जा सकती हैं। क्या क्या बातें बोली जा सकती हैं वो जरा ध्यान से सुनिएगा। कई बार ऐसा हो सकता है आपको लेफ्ट को क्या मानना पड़ सकता है भाई टॉप, और भाई राइट होगा तो उसे क्या मान लोगे, तो आपका जवाब होगा सर बॉटम, यानी इसे हम ऊपर कहेंगे और इसे क्या मान लेंगे भाई नीचे। कई बार पेपर में आते होंगे क्वेश्चन, आप पढ़े होंगे, यूज टू होंगे क्वेश्चन से कि ऊपर से किसी व्यक्ति का क्रमांक, तो बेटा यदि ऊपर कहा जा रहा है तो उसे हम लेफ्ट में कंसीडर कर सकते हैं, उसमें भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद से लेफ्ट होता है टॉप होता है आपका। यदि फ्रंट की बात की जाए, फ्रंट का मतलब होता है भाई सामने से बात की जाए,
तो भाई फ्रंट होगा तो इंड से भी कर सकते हो भाई, बैक से कर सकते हो, इंड के अलावा भाई सुनना भाई बैक से। यानी कहां से काउंटिंग हो सकती है, तो आप कहोगे पीछे। यानी फ्रंट को लेफ्ट मानोगे तो बैक को क्या मानना पड़ेगा भाई, राइट। इसके बाद होता है बेटा स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग लिखा हो सकता है, और स्टार्टिंग लिखा रहेगा तो इंड को आप क्या मानोगे भाई, राइट। कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जहां पर आपको लेफ्ट और राइट ही कंसीडर करना है, लेकिन उनकी मीनिंग में थोड़ा सा चेंज दिखाई देता है। लेकिन हमें फोकस किस पर करना है भाई, लेफ्ट में टॉप फ्रंट स्टार्टिंग ये सबको लेफ्ट में मानेंगे, और बेटा बॉटम हो बैक हो इंड हो इसको हमेशा कहाँ मानोगे भाई, राइट में। अब हम आते हैं बेटा अपने लॉजिक पर कि सर क्वेश्चन कैसे निकाला जाता है भाई। मान लीजिए हमने एक पंक्ति में 1 2 3 4 5वें नंबर पे किसे बिठा दिया भाई, ए को, और इसके बाद से इधर 1 2 3 4 5 और कितने लाइन खींच दिया भाई 6। ये आपको पता है कौन सा छोर बनता है भाई, तो आपका जवाब होगा सर इसे हम नाम देते हैं भाई लेफ्ट एंड, और इसे नाम क्या देते हैं भाई, राइट एंड। तो जो भी चीजें यहां से पूछी जा सकती हैं उन सभी को मैं यहां पर फॉर्मूले के साथ एक बार लिखूंगा, फॉर्मूला सिर्फ आपको बताने के लिए कि बुक में कितने फॉर्मूले होते हैं और किस तरीके से बनते हैं, उन सभी बातों को भाई डिस्कस करेंगे। तो आप कहोगे सर ए को पढ़ने के कितने तरीके हैं, तो आपका जवाब होगा सर 2 है। या तो आप लेफ्ट एंड से पढ़ सकते हो, या तो आप किस एंड से पढ़ सकते हो, तो आपका जवाब होगा सर या तो हम किस एंड से पढ़ सकते हैं भाई, राइट एंड से। जब आप बाएं से पढ़ोगे तो भाई 1 2 3 4 और कितने नंबर पर आया भाई, 5th पे। और जब दाएं से पढ़ोगे तो 1 2 3 4 5 6 और कितने नंबर पर आया भाई, 7th पे। भाई जब आपने 5 कहा तभी भी ए को पढ़े हो, जब आपने 7 कहा तब भी ए को पढ़े हो। तो यहां से एक फॉर्मूला आपका निकलता है, जब आपसे पूछा जाए कि टोटल बताइए कि पंक्ति में कितने लोग होंगे, तो आपसे कहा जाता है कि लेफ्ट साइड लिख लो और राइट साइड की रैंक लिख लो, और दोनों साइड को जोड़कर बेटा एक चीज घटा दो। क्या घटा देना होता है, एक सेकेंड मेरे भाई। क्या घटा दोगे, तो आपका जवाब होगा सर 1। ऐसा क्यों करते हैं सर, तो जरा ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। जब आपने ए को 5 बताया तो मेरे भाई यहां तक की कहानी पढ़ लिए, जब ए को 7 बताए तो यहां तक कहानी पढ़ लिए, टोटल हो चुके थे। लेकिन ए आया सिर्फ एक बार था, हमने कितनी बार पढ़ लिया था भाई, 2 बार, इसीलिए इस एक को हमने क्या किया भाई, घटा दिया। अब इसी फॉर्मूले से यदि आपसे यह पूछा जाता कि आप बताइए लेफ्ट से किसी की रैंक, तो आपका जवाब होता कि सर टोटल में से राइट को घटा देंगे और उसमें कितना जोड़ देंगे भाई, 1। तो यह क्या निकल कर आ जाने वाला है, तो आपका जवाब होगा कि सर हम यहां से लेफ्ट निकाल सकते हैं। इसके बाद से जब आपसे राइट निकालने की बारी आएगी तो आप कहोगे सर यदि टोटल दिया गया होगा तो उसमें से क्या घटा दोगे भाई, लेफ्ट, और कितना जोड़ दोगे भाई, 1। तो यह 3 इक्वेशन होती हैं जो आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट में काम आती हैं। इनके बाद भी बहुत सारे रूल होंगे, लेकिन हमने कहा ना हम इसका यूज करेंगे ना किसी भी बात का यूज करने वाले हैं मेरे भाई। तो भाई टोटल होता है लेफ्ट से किसी की रैंक, राइट से किसी की रैंक, और उससे कितना घटा देते हो, 1। लेफ्ट से यदि पूछा जाता है तो टोटल में से राइट को घटा देते हो, कितना जोड़ देते हो, 1। राइट से पूछा जाएगा तो टोटल में से लेफ्ट घटाओगे और कितना जोड़ दोगे मेरे भाई, 1। अगर मैथ के टर्म्स में हम आपकी बात करें तो यहां पर 1 2 और 3 कितनी अननोन क्वांटिटी दिखाई दे रही हैं, तो आपका जवाब होगा सर 3। तो 3 में से यदि किसी 2 के बारे में आप जान जाते हो तो आप अपना टोटल आंसर दे सकते हो। अगर इस क्वेश्चन का आंसर देना होता तो आप कहते सर बाएं से इसका क्रमांक कितना है, 5, दाएं से कितना क्रमांक है भाई, 7। तो जब आपसे टोटल पूछा जाता तो आप कहते 7 को जोड़ देंगे और 5 को लास्ट में 1 इसलिए घटाएंगे सर ये दोनों ओर से काउंटिंग हो गया होगा, तो 7 5 12 और 12 में से 1 गया कितना, 11। तो आपका जवाब होगा कि सर पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई,
11। लेकिन हम इन सब का यूज नहीं करने वाले हैं, हम आते हैं जिस चीज का यूज करने वाले हैं। बोर्ड पे जरा ध्यान दीजिएगा भाई, जो बातें बताएंगे छोटी बात होगी, लेकिन यकीन कीजिए अगर आप छोटे क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कर ले जाते हो तो बड़े क्वेश्चन में बेटा धुआं धुआं कर दोगे। थोड़ा सा समझने की बस कोशिश करना। हमने कहा एक व्यक्ति है जिसका नाम है ए, और ए का यदि हम आपसे पूछें, बाएं से क्रमांक दिया गया है आपका, मान लीजिए कितना भाई, 10, 10वां है। रैंक फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज 10th। उसके बाद से आपसे क्वेश्चन है कि दाएं से क्रमांक, दाएं से क्रमांक कितना दे दिया गया भाई, 8वां है। तो आपसे पूछा जा रहा है टोटल कितने लोग होंगे, तो कुल संख्या पूछी जा रही है, तो भाई कुल की संख्या पूछी जा रही है। अब बोर्ड पे ध्यान देते हैं, अपने लॉजिक से कैसे करोगे। मान लो यह बेटा कौन सी है, एक पंक्ति दी गई है भाई, इसी पंक्ति में कौन बैठा है भाई, मेरे ए बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है मेरे भाई, तो आपका जवाब होगा सर ए। यह छोर कौन सा हो जाएगा, तो आप कहोगे सर यह लेफ्ट एंड होगा, और यह छोर कौन सा हो जाएगा भाई, राइट एंड होगा। भाई जब हमने बाएं से ए को पढ़े तो कितने नंबर पर पा रहे हो मेरे भाई, 10वां। फार्मूले का यूज नहीं करना है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कुछ बातें बता रहा हूं, तो टाइम लग रहा है, तो इसके लिए भाई परेशान मत होना। इधर से कितना है भाई, 8वां। हम जिस लॉजिक का यूज करेंगे वो लॉजिक यह कहता है कि जिस साइड से जिस व्यक्ति की जितनी क्रमांक होती है उस साइड में उससे एक कम करके हमेशा व्यक्ति बैठे रहते हैं। अगर हम आगे से बेटा 10वें नंबर पर हैं तो मेरे भाई मेरे आगे कितने लोग रहने वाले हैं, तो आपका जवाब होगा सर 9, यानी एक कम कर देंगे। आगे से क्रमांक मेरी 40वां है, तो आप मेरे आगे कितने लोग होंगे भाई, 39। आप किसी पंक्ति में बैठे हो और दाईं ओर से 50 नंबर पर आ रहे हो, तो आपके दाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी भाई, 49 होगी। इसी लॉजिक का यूज करेंगे। अगर मेरे भाई एक का बाएं से क्रमांक 10वां है, तो एक के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी होने वाली है भाई, 9। हमेशा एक कम करके लिखने की जरूरत है। तो भाई एक का बाएं से क्रमांक यदि 10, तो एक के बाईं ओर कितने लोग होंगे, 9। और एक का दाएं से क्रमांक यदि 8, तो एक के दाईं ओर कितने लोग होंगे भाई, 7। यह हमारा सीक्वेंस बन गया। और आपसे पूछा जाए यदि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो मेरे भाई आपका जवाब होगा 9 एक के लेफ्ट में है, 7 एक के राइट में है, और एक खुद व्यक्ति है। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने आ जाएंगे भाई, 17 आ जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं। एक यदि दूसरा क्वेश्चन हम आपसे पूछें, मान लीजिए किसी पंक्ति में बी बैठा है, बी का बाएं से क्रमांक हमने कहा 25वां है मेरे भाई, और दाएं से क्रमांक हमने कह दिया भाई 16वां है, और आपसे हमने यह पूछा कि टोटल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप कहोगे कि सर अगर पंक्ति में एक का बाएं से क्रमांक 25वां है, तो एक के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी भाई, 24। अभी तो एक व्यक्ति बिठाएं बेटा, 8-8 बिठा देंगे, 10-10 बिठा देंगे, फार्मूले की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई दाएं से यदि यह 16 नंबर पर आ रहा है, तो इसके दाएं कितने लोग होने वाले हैं भाई, 15। और टोटल यदि पूछेगा तो आप कहोगे 24 से 25, 10 35, 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आपका जवाब होगा सर 40 बनेंगे। बात समझ में आई। यही लॉजिक है, छोटे क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है टाइम बहुत लग रहा है सर, फार्मूला बहुत बेहतर था। बेटा फार्मूला में उलझोगे तो जीवन उलझ जाएगा। जीवन के जाल से निकलना है तो कुछ चीजों से दूरियां बनाओ, ठीक है ना। जैसे आप अपने जीवन को बेहतर करने के लिए बहुत लोगों से दूरियां बना लेते हो, बहुत चीजें कुर्बान कर देते हो भाई। समझ में आ गई कहानी। इसे कॉपी कीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अभी हम एक एक व्यक्ति को बिठा रहे हैं बेटा, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आसान नहीं आएंगे। फिर से मैं बता देता हूं, जिनको लग रहा है कि सर ये क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, आसान है, नहीं आएंगे भाई। हम आपको अगर ऊपर छत पर पहुंचाना है तो हम आपको सीढ़ी चढ़ना सिखा रहे हैं, पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी भाई। अगले वाले लाइन पर आते हैं और सीखते हैं भाई इसकी मीनिंग को। सुनिएगा, हमने कहा एक पंक्ति में कुल
इन ए रो टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज, मान लीजिए 40, पंक्ति में बैठे कुल व्यक्तियों, अभी फार्मूला तो बड़ा आसान लगेगा, लगना भी चाहिए, आगे की बात होगी तो आप कहोगे कि हाँ फार्मूला आसान है कि क्या आसान है। व्यक्तियों व्यक्तियों की संख्या, बैठे व्यक्तियों की संख्या 45, 45 मान लीजिए 45 है। यदि ए का बाएं से यदि ए का बाएं से क्रमांक 17वां है तो दाएं से क्रमांक ज्ञात कीजिए। आप कहोगे बहुत फार्मूले से जल्दी से आ जाएगा, फार्मूले भी कर लो बेटा, लेकिन आगे क्वेश्चन हम इसी से कराएंगे। दाएं से क्रमांक क्या होगी, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा भाई। सुनिएगा, एक पंक्ति लगी गई है भाई, लगाई गई है। यह पंक्ति आपकी यहां से शुरू होकर कहां तक है भाई, यहां तक। यह छोर कौन सा होता है, अभी आपका बेस मजबूत कर रहे हैं भाई, बायां। और यह छोर कौन सा हो जाता है, तो आपका जवाब होगा सर यह हो जाता है भाई दायां। और इसी पंक्ति में कहीं कौन बैठा हुआ है भाई, ए। और सुनिएगा भाई ध्यान से बातों को, और यहां से लेकर भाई, यदि हम बात करें आपको यहां से लेकर यहां तक कितने लोग बैठे हुए हैं, तो आपका जवाब है 45। इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि एक पंक्ति है, उस पंक्ति में आप खुद बैठे हो जिसका नाम ए है, और उस पंक्ति में टोटल कितने लोग बैठे हुए हैं भाई, 45 लोग। और जब बात हो रही है एक की, तो एक का बाएं से जब पढ़ा जाता है तो वह कितने नंबर पर आ रहा है भाई, 17। इसका मतलब ए यदि बाएं से 17 नंबर पर होगा, तो ए के बाईं ओर कुल कितने लोग होने वाले हैं, 16। यानी इधर कितने लोग आ चुके हैं, 16। अगर किसी पंक्ति में कुल 45 लोग हो और आपके बाएं ओर 16 लोग आ गए हो, तो बचे हुए लोग आपके दाईं ओर होंगे। तो भाई 45 में से 17 हो गए हैं, 15 में से 7 जाए 8, 3 में से 1 जाए 2, तो दाईं ओर कितने लोग होने वाले हैं, 28। हमने कहा यदि किसी पंक्ति में 45 लोग हैं, यदि आपके बाईं ओर 16 हो गए, तो बचे हुए जितने लोग होंगे वो आपके कहाँ हो जाएंगे भाई, दाईं ओर। तो इधर कितने लोग हो जाने वाले हैं, तो आपका जवाब होगा कि दाएं ओर 28 लोग हो जाएंगे। अब जब दाएं से क्रमांक पूछी गई है, तो मेरे भाई हमेशा क्रमांक में उस व्यक्ति को पढ़ना होता है। तो 28 के बाद क्या आ जाएगा भाई, 29। तो उसकी क्रमांक कितनी निकल कर आ जाएगी, 29। आज हम अब आपका बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक घटा कर कैसे लिखते हो उस चीज का मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे बहुत डिटेल में क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत अच्छे भी लेवल के क्वेश्चन करेंगे, आप बेफिक्र रहिएगा भाई। यह एक तरीका रहा भाई। तो आंसर कितना आ जाएगा, 29। फार्मूला हम नहीं बताएंगे क्योंकि फार्मूले से नहीं करना है किसी भी क्वेश्चन में। हम कहते हैं यदि आपको लगता है कि फार्मूले से नहीं बन सकता है, तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं, फोटो खींच कर भेज सकते हैं उसको भाई। बोर्ड पर सारे क्वेश्चन बिना फार्मूले से कराए जाएंगे। चलो कॉपी कर लेना। अब आते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। इसी पर छोटे छोटे एक और बचा हुआ है, उसको मैं बता देता हूं, फिर बड़े क्वेश्चन पर हम चलेंगे भाई। क्वेश्चन यह है कि बाएं से, बहुत बड़ी लाइन लिखा जा रही है भाई, छोटा करते हैं इसे। बाएं से नहीं, पूरा कट कर लो भाई। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की जो संख्या है वह मान लेते हम कितना दी गई है भाई, 53। ए एक व्यक्ति है जिसका दाएं से आपको क्रमांक दिया गया है भाई 29, और आपसे क्रमांक पूछा जा रहा है कि वह व्यक्ति बाएं से कितने नंबर पर आएगा मेरे भाई। अभी भी बिल्कुल वही लॉजिक यूज करेंगे। एक पंक्ति है, जिस पंक्ति में कौन बैठा है मेरे भाई, तो आपका जवाब हुआ कि सर वह बैठा हुआ व्यक्ति है भाई ए।
और इस पंक्ति में यदि आप बात करोगे कुल व्यक्तियों की संख्या की, तो यहां से यहां तक की जो संख्या है वह कितना दिख रही है भाई? 53। रैंक की यदि बात करोगे राइट एंड से, ए कितने नंबर पर आ रहा है? 29। तो मेरे भाई अगर ए दाईं ओर से 29 नंबर पर है, इसका मतलब ए के दाईं ओर कितने लोग होंगे? एक कम करके हमने बिठाया, कितने होंगे भाई? 28। इस पंक्ति में कुल 53 लोग थे। आप मान लो ए हो और आपके दाईं ओर 18 लोग आ गए हैं, तो 28 लोग, सॉरी, तो बचे हुए लोग आपके बाईं ओर होंगे। पंक्ति में या तो आपके दाईं ओर कोई बैठ सकता है या तो बाईं ओर बैठ सकता है। अगर दाईं ओर 28 लोग बैठ गए हैं, तो पंक्ति में और जो व्यक्ति होंगे वह आपके कहाँ बैठने वाले हैं भाई? बाईं ओर। और बाईं ओर बैठेंगे तो 53 में 29 लोग तो अरेंज हो चुके हैं, बचे कितने? तो 13 में से 9 जाए भाई 4, और 4 में से 2 जाए कितना भाई? 2। तो इधर कितने लोग बैठेंगे? तो आपका जवाब होगा सर 24। और 24 होगा तो जब हम बाएं से पढ़ेंगे तो उस व्यक्ति को पढ़ना पड़ता है, तो 24 के बाद से क्या आ जाएगा? 25। तो क्रमांक कितनी हो जाएगी? तो आपका जवाब होगा सर, क्रमांक होगी हमारी 25वीं। एक हम क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लेते हैं, सब कुछ हमारा डेवलप हो चुका है, एक कम करके कैसे बिठाएंगे, कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो एक हम क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करेंगे और लगाने की आप भाई कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है, एक पंक्ति में किसी रूप पंक्ति में ए का बाएं से क्रमांक, ए का बाएं से क्रमांक 15वां है, बी ए के दाईं ओर, बी ए के दाएं 11वें स्थान पर है, 11वें स्थान पर है, जिसका दाएं से क्रमांक, जिसका दाएं से क्रमांक 22वां है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है भाई। तो कुल व्यक्ति कितने होंगे इसके बारे में आपको बताना है। अब इस पंक्ति में हमने एक ही व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, कितने व्यक्तियों की बात कर रहे हैं? 2-2। भाई थोड़ा सा वेट कीजिए, हर चीज आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो बेहतर समझ में आती है। जल्दीबाजी कई बार दिक्कत कर जाती है भाई। जीवन में थोड़ा सा धैर्य रखी कीजिए, क्योंकि वक्त के साथ हर चीज मिलती है और वक्त के साथ हर चीज छीन भी ली जाती है भाई। जैसे आपसे कोई खास चीज छीन गई होगी जिसे आपने बहुत दिल से चाहा होगा। बात समझ में आ रही है ना भाई? तो ध्यान दीजिएगा और थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। क्वेश्चन यह है कि एक पंक्ति में ए का बाएं से क्रमांक 15 है। तो मेरे भाई हमने यह माना कि एक यहां से यहां तक पंक्ति बनी गई है, और यह कौन सा छोर हुआ मेरे भाई? तो आपका जवाब हुआ सर यह बायां हुआ। और यह छोर कौन सा हो जाएगा? तो आपका जवाब हुआ कि सर यह दायां हो जाएगा। और इसी पंक्ति में ए भी बैठा है और इसी पंक्ति में कौन बैठा है? बी। इस बात का ध्यान दीजिएगा भाई, एक ही पंक्ति में ए भी बैठा और उसी पंक्ति में कौन बैठा है? बी। और ए को बोला जा रहा है कि आप जब बाएं से पढ़ते हो तो वो कितने नंबर पर आ रहा है? 15 पर। तो मेरे भाई मान लेते हैं ए यहां है, और ए का जब क्रमांक बाएं से, कुछ बातें अभी डिटेल में लिख रहे हैं, समझा देते हैं भाई। 15वां है, तो ए के बाईं ओर कितने लोग बैठेंगे? 14। इसी को मैं अगर डायरेक्ट करते हैं तो आप कहते हैं ए का बाएं से क्रमांक 15, तो इधर कितने लोग बैठने वाले हैं मेरे भाई? 14। अब मान लीजिए इसी पंक्ति में बी बैठा, मान क्या लीजिए भाई? बैठा हुआ है। तो कोई भी व्यक्ति आपके पंक्ति में यदि बैठा है तो आपके या तो दाएं हो सकता है या तो कहां हो सकता है मेरे भाई? बाएं हो सकता है। इनके अलावा कुछ भी केस नहीं बन सकता है। अगर पंक्ति में आपके अलावा कोई भी व्यक्ति है तो या तो वह आपके दाएं होगा या तो आपके कहां होगा भाई?
और क्वेश्चन में कहा गया था किसी पंक्ति में कौन दिखाई दे रहा है, बी। और बी मेरे भाई या तो ए के दाएं हो सकता है या तो बाएं, लेकिन है कहां भाई, दाएं। कितने स्थान पर है, 11। तो मेरे भाई जब ए से दाएं और तुम बढ़ोगे तो 10 सीट छोड़ दोगे तो 11वें नंबर पर कौन दिखाई दे देने वाला है मेरे भाई, बी। एक कम करके लिखना होता है, हमेशा याद रखो इस बात को, एक कम कर देना है। यानी ए से जब दाईं ओर जाओगे तो 10 सीट खाली मिलेगी और 10 सीट के बाद कौन सा व्यक्ति आ जाएगा भाई, बी। यानी अगर दाएं ओर बी है तो ए से दायां मेरा इस साइड है और 10 व्यक्ति छोड़ने के बाद से कौन आ जा रहा है भाई, बी। अब आगे क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि जिसका क्रमांक, जिसका मतलब बी की बात हो रही है मेरे भाई, यह ध्यान देना, यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई, बी को। बी का दाएं से क्रमांक भाई 22वां है। अगर यह 22 नंबर पर आ रहा है मेरे भाई तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे होंगे, तो आपका जवाब हुआ सर 21। बात समझ में आई कि नहीं मेरे भाई, आ गई भाई। बी का दाएं से क्रमांक यदि 22 है तो बी के दाईं ओर कितने लोग बैठेंगे भाई, 21। या सीक्वेंस से दुनिया में अब जितने क्वेश्चन पूछना चाहो इससे पूछा जा सकता है और आप रिप्लाई कर सकते हो। सुनिएगा क्या किया हमने, ए का बाएं से क्रमांक 15 तो ए के बाईं ओर कितने लोग, 14। ए से दाईं ओर जाने पर कौन मिलने वाला है, बी। 11 नंबर पर एक सीट हमने कम किया, लिखा कितना भाई, 10। और बी दाएं से मिलने वाला था 22 पर एक सीट कम किया और कितना लिखा भाई, 21। टोटल की काउंटिंग करनी है तो दिल पे जरा हाथ रखकर काउंटिंग करके बताना भाई, सही बताना भाई। 14 एक कितना, एक ही व्यक्ति है भाई, 15। 15 10 कितना हो जाएगा, 25। और 25 के बाद बी व्यक्ति है एक, 26 हो गया। 26 के बाद 21 तो 7 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 47। मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं भाई, एक बार कमेंट करके बताइएगा। और सेशन को यदि देख रहे हो तो भाई एक बार लाइक और एक बार कमेंट की मैं उम्मीद करता हूं, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो आप एक बार लाइक और कमेंट भाई जरूर कीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि हमने क्या क्या आपको बताया था। हमने आपको यह बताया था कि आपके पेपर में टोटल या टाइप हैं जो 6-7 टाइप होते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको करने के लिए फार्मूला भी आपके बुक में मिलेगा। फार्मूले की एक खास चीज यह है कि जैसे जैसे क्वेश्चन बदलता है वैसे वैसे फार्मूले भी बदल जाते हैं, लेकिन हमें उस अप्रोच के साथ में रहना है कि हमें किसी भी फार्मूले को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और ट्रस्ट कीजिए इस पूरे चैप्टर में हम सिंगल फार्मूले का यूज नहीं करने वाले हैं मेरे भाई। तो आप यदि शुरुआत से चीजों को समझ रहे हो और बेहतर ढंग से लिखते चल रहे हो तो यकीनन आपको हर एक चीज समझ में आएगी और आप अपने प्रति ईमानदार रही है, बाकी हर चीज ईमानदारी से होता है भाई। अगली क्लास में हमारी आपकी मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और भाई मस्त रहिए, पढ़ते रहिए भाई और ध्यान से पढ़ते रहिएगा भाई। चलिए मुलाकात होती है हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए भाई बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।